देखिए, ये बिल्कुल तथ्यहीन खबर है। मुझे तो खुद ही आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ना मेरा नाम दर्ज लिखा गया कि मेरी कोई नाराज़गी है विभाग में, मेरी कोई नाराज़गी है सरकार से। मुझे तो खुद ही नहीं पता है, मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं तो नोटिस भी भेजने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर वालों। यूपी में दिनेश खटिक के रेजिग्नेशन जो कि उन्होंने अमित शाह को दिया, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब कई मंत्रियों के नाम सामने आ गए कि वो नाराज हैं। उनमें से एक मंत्री आबकारी मंत्री हैं यूपी में, नितिन अग्रवाल जी, उनका भी नाम चर्चा में आया। हमारे साथ मौजूद है नितिन जी। सुबह से खबरें इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आप भी सरकार से नाराज हैं, क्या पक्ष रखेंगे इस पर आप? देखिए, ये बिल्कुल तथ्यहीन खबर है। मुझे तो खुद ही आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ना मेरा नाम दर्ज लिखा गया कि मेरी कोई नाराज़गी है विभाग में, मेरी कोई नाराज़गी है सरकार से। मुझे तो खुद ही नहीं पता है, मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं तो नोटिस भी भेजने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर वालों को कि आखिर आपने बिना मुझसे बात करे, बिना किसी पुष्टि के, बिना मेरी सहमत के, अप्रूवल के, आपने कैसे मेरा नाम जोड़ दिया है। असंतुष्ट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस पे आगे सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का तो फोकस हमेशा रहा, उन्होंने हमेशा हम लोग से कहा है कि भाई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उसको हम लोग को मजबूती से और तेजी से नीचे ग्राउंड लेवल तक ले जाना है। और आज आप देख लीजिए, इसी का कारण है कि आज सरकार दोबारा लौट के आई है। 37 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कभी सरकार लौट के नहीं आई, लेकिन हमारी सरकार लौट कर आई है। मेरा नाम उछालना ये सरकार की छवि को भी खराब करने की नीयत किसी की है, खराब नीयत है, और मेरी छवि भी खराब करने की नीयत है। और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं लीगल नोटिस उनको जरूर भेजूंगा और उनसे जवाब जरूर मांगूंगा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने मेरा नाम पत्र न्यूज़पेपर में निकालने का काम किया है। आप लीगल नोटिस देंगे सर। बाकी चर्चा यूपी में है कि अधिकारियों की और मंत्रियों की नहीं बन रही है। केशव मौर्य ने कल इसको लेकर एक ट्वीट भी करा है और कहा है कि अधिकारियों को मंत्रियों की सुननी पड़ेगी। आप क्योंकि एक बड़े विभाग में हैं, आप मंत्री हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस मिनिस्टर की ये शिकायत है, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। एक मोटी सी बात है कि सरकार की जो नीतियां बनती हैं मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, और अधिकारियों, जो प्रदेश के अधिकारी हैं, उन नीतियों को अनुपालन करने का उनका जिम्मा है, उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग उसको देखते हैं कि वो अनुपालन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। एक मोटी मोटी चीज ये है, हम लोग का काम है मॉनिटर करना और अनुपालन कराना ग्राउंड लेवल पे, ये अधिकारी लोगों के माध्यम से किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई असंतुष्टि है, किसी कोई ऐसी प्रकार की कोई चीज है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी केवल मिनिस्टर्स की ये है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को हम ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं। दिनेश खटीक ने जो लेटर दिया उसके बाद बड़ी चर्चाएं बैठ गई कि वो नाराज है। उन्होंने कई आरोप लगाए, दलित हूँ, मुझे मीटिंग्स में नहीं बुलाया था। क्या लगता है सर, कैबिनेट मिनिस्ट्री और राज्य मंत्रियों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। मैं कई कैबिनेट मीटिंगों में गया भी हूँ। मंत्रिमंडल की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बैठकें की हैं पिछले 3.5-4 महीने में। हम लोग को कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई रिफ्ट, कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट है कैबिनेट और राज्य मंत्रियों में। दिनेश जी का क्या विषय है, दिनेश जी ने अपना विषय मीडिया के सामने रखा है, कोई चिट्ठी वो दिनेश जी ही बता पाएंगे। मैं उस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल इनकी कोई नाराजगी नहीं है, जो खबरें हैं वो तथ्यहीन है, जिसको लेकर ये आने वाले वक्त में लीगल नोटिस भी देंगे।